नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमर और दिल्ली से बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश में कोरोना के केसेस घट गए हैं। 24 घंटे के आंकड़े बता रहे हैं कि केसेस बेहद ही कम हो गए। बात करें तो 37,566 नए मामले सामने आए हैं। पूरे देश की बात कर रहे हैं हम। 24 घंटे में 907 लोगों की हालांकि जान गई। 24 घंटे में 56,994 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। तो बेहद ही बड़ी खबर ये अपने आप में। देश में कोरोना के केसेस लगातार घट रहे हैं और 37,566 मामले सामने आए हैं। 907 लोगों की मौत हुई है। और दिल्ली से एक और बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू ड्रोन ब्लास्ट की जांच एनआईए को सौंप दी है। एनआईए की टीम जल्द ही जम्मू जाएगी। कल भी देर रात देखा गया ड्रोन। जम्मू के सुंजवान मिलिट्री बेस के पास ड्रोन देखा गया है। तो जम्मू में हुए आतंकी हमले में क्वाडकॉप्टर्स ड्रोन का इस्तेमाल किए जाने की आशंका है, लेकिन जांच एजेंसी एनआईए के सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है क्वाडकॉप्टर्स ड्रोन का इस्तेमाल इराक और सीरिया में सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए किया जाता था। जम्मू में घटनास्थल से बरामद बॉम्ब के नमूने को दिल्ली लाया गया। दिल्ली स्थित फॉरेंसिक लैब में जांच जारी है। एनआईए इस मामले में मामला दर्ज करके औपचारिक तौर पर तफ्तीश कर रही है। हमला करने वाले आतंकवादियों का जैश-ए-लश्कर समेत बाकी आतंकी संगठनों से कनेक्शन की जांच भी जारी है। तो क्वाडकॉप्टर्स, ये ड्रोन आप देख रहे हैं, इसी ड्रोन से हमले की आशंका जताई जा रही है। जम्मू में आतंकी हमले का क्वाडकॉप्टर्स ड्रोन का इस्तेमाल किए जाने की आशंका है। एनआईए ने बताया है कि क्वाडकॉप्टर्स का इस्तेमाल इराक और सीरिया में सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए किया जाता था। जम्मू में घटनास्थल से बरामद बॉम्ब के नमूने को फिलहाल दिल्ली लाया गया है। फॉरेंसिक लैब में जांच जारी है। एनआईए ने केस दर्ज कर लिया है और इसकी पूरी तफ्तीश भी जारी है। हमला करने वाले आतंकवादियों का कनेक्शन भी बड़े बड़े आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ मिल रहा है। जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा समेत कई आतंकी संगठनों से इसकी कनेक्शन भी, इसकी जांच भी जारी है। तो साजिश वाला ये ड्रोन, जिसको लेकर लगातार एनआईए भी सतर्क है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ रहे हैं शंकर आनंद। शंकर, बताइए किस तरह की जांच चल रही है इस पूरे आतंकी हमले को लेकर? देखिए, इस मामले पर जिस तरह से जम्मू कश्मीर के एयरफोर्स के स्टेशन पे जिस तरह से रविवार की मध्य रात्रि में ड्रोन से हमला किया गया और इस मामले की अब गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा इस मामले पर जांच का जिम्मा एनआईए को सौंप दिया गया है। एनआईए इस मामले पर आगे की तफ्तीश करेगी। हालांकि एनआईए की टीम पहले से ही मौके पर गई थी और तमाम साक्ष्य सबूतों को इकट्ठा कर रही थी। तो जिस तरह से ये मामला सामने आया है, जिसमें कि आतंकी संगठन जैश और लश्कर की जो भूमिका है वो सामने आ रही है, इसके साथ ही जिस तरह से ड्रोन से हमला किया गया तो यहाँ पर जो ड्रोन के जो रूट है उसके बारे में विशेष तौर पर जांच पड़ताल की जा रही है। और इसके साथ ही जो जिस जगह से जो परिसर है, उस परिसर के अंदर से जिस तरह से बकायदा जो तमाम नमूनों को इकट्ठा किया गया है, जो विस्फोटक के नमूने को इकट्ठा किया गया, तो उसमें पता चल रहा है कि आरडीएक्स के भी जो मौजूद होने की जो संभावना वो व्यक्त की जा रही है। और इस मामले में कुछ पीतल के टुकड़े भी वो बरामद किया गया, जिससे कि दिल्ली लाया गया है और दिल्ली के फोरेंसिक लैब में यहाँ बकायदा। शंकर, ये तो बहुत बड़ी साजिश है और ये भी बात सामने आ रही है कि जो क्वाडकॉप्टर्स ड्रोन है उसका इस्तेमाल इराक और सीरिया में सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए किया जाता था। इससे क्या नतीजे निकल रहे हैं? देखिए, ये जो ड्रोन है, इस ड्रोन की जो चर्चा हो रही है कि ये बेहद आम जैसा होता है और वृत्ताकार होता है। तो ये जो इसके बारे में जो जानकारी मिली है कि ये साधारण सा ड्रोन जरूर होता है जिसे आसानी से खरीदा जा सकता है, लेकिन इस ड्रोन के बारे में ये भी पता चला है कि इस तरह का ही ड्रोन बकायदा इराक और सीरिया में अक्सर सुरक्षा कर्मियों पर
हमला करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इस तरह के ही इसीलिए जो है कहीं कहीं वो तकनीक जो है समझने का जो तकनीक जो है उसको इन आतंकियों ने यहाँ प्रयोग किया है और उसके बाद इसका यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ड्रोन का किस तरह का आकार होना, ड्रोन का जो रूट होना, तो ये इन तमाम मामलों पर जो उसका रूट है और कितनी हाइट पे जा रहा था, वहां के आसपास में सीसीटीवी कैमरे पर उसका प्रयोग उसका क्यों नहीं उसको कैप्चर कर पाए, तो इन तमाम मामलों पर जांच आगे शंकर जो आतंकी हमला हुआ है टाइमिंग को लेकर एक सवाल ये है कि आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के तमाम नेता दिल्ली पहुंचे थे, खुशी खुशी सब दिल्ली पहुंचे, खुशी खुशी जम्मू कश्मीर पहुंचे और एक रिश्ता कायम हो रहा है केंद्र और जम्मू के बीच। तो क्या उस रिश्ते को भी तार तार करने की यहाँ पर आतंकी कोशिश कर रहे हैं? पाकिस्तान की ये साजिश है क्योंकि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों का हाथ भी सामने आ रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के नेताओं के दिल्ली में होने और दिल्ली में जिस तरह से एक बहुत ही शानदार तरीके से बातचीत के माध्यम से जम्मू कश्मीर के मसलों को समाधान करने की जो चर्चा चल रही थी, उस दौरान उसके बाद ही जिस तरह से इस तरह के मामले देखने को मिले हैं, तो ये आज नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों को भी अगर पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि पहले भी इस तरह के मामले होते रहे। चाहे कारगिल युद्ध की बात करें, जिस वक्त में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का मिलन होना, या लाहौर बस सेवा, उस तमाम जो चीजों को देखा जाए कि जब ऐसी कुछ विशेष भारत और पाकिस्तान या भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जिस तरह से पहले भी कदम उठाते रहे, तो उस वक्त में ऐसे मामले देखने को मिला है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर में किस तरह से शांति व्यवस्था और ज्यादा मजबूत हो, उस बात को लेकर जिस तरह से यहाँ पर दिल्ली में यहाँ पर उस वक्त में बातचीत का दौर चल रहा था, उस वक्त में जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकियों के द्वारा जिस तरह से ये हमले को अंजाम दिया गया है, तो कहीं न कहीं साफ तौर पे इसमें पाकिस्तानी कनेक्शन जो है वो बिल्कुल इसकी जांच गहनता से करनी होगी। एनआईए जांच भी कर रही है। शंकर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। एक बहुत बड़ी साजिश थी और पाकिस्तान का हाथ भी इसमें सामने आ रहा है। पाकिस्तान अपनी आतंकी गतिविधियों के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है और एक बार फिर से इस आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का डर्टी गेम सामने आ रहा है। मुरैना से बड़ी खबर आ रही है। रेत के अवैध स्टोरेज पर कार्रवाई की गई है। राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। 1000 ट्रॉली के लगभग अवैध रेत जब्त किए गए। देवगढ़ के गुढ़ा चंबल गांव में यह कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर रेत के अवैध स्टोरेज पर राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई हुई है। 1000 ट्रॉली के लगभग अवैध रेत जब्त किए गए हैं। बेहद ही बड़ी कार्रवाई। रेत माफियाओं को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। देवगढ़ के गुढ़ा चंबल गांव में यह कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि ट्रॉलियों में भर भर कर रेत को इकट्ठा किया गया था और जब इसकी जानकारी पुलिस और राजस्व विभाग को लगी तो दोनों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत एक्शन लिया और कार्रवाई करते हुए जो भी यहां पर रेत इकट्ठा किए गए थे, छुपा कर रखे गए थे, उन्हें विभाग ने जब्त कर लिया है। और चलिए फटाफट अंदाज में खबरों की रफ्तार को आगे बढ़ाते हैं। वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइन। गर्भवती महिलाएं भी लगवा सकती हैं कोरोना वैक्सीन। टीका उनके लिए भी सुरक्षित। कोरोना मुक्त होने की तरफ बढ़ रहा मध्य प्रदेश। 24 घंटे में 37 जिलों में नहीं मिले कोई केस। 13 जिलों में 3 या उससे कम मरीज मिले। भोपाल में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। सरकारी अस्पतालों में बढ़ाई जा रही सुरक्षा सुविधा। बच्चों के इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में बढ़ाई जा रही सुविधा। हमीदिया में बेड्स की संख्या होगी 1000। 20 एनआईसीयू और पीआईसीयू वार्ड हो रहे तैयार। मध्य प्रदेश में महाविद्यालयों को अनलॉक करने को लेकर कमलनाथ ने किया ट्वीट। बिना वैक्सीनेशन के कॉलेज खोलना छात्रों के जीवन के साथ होगा खिलवाड़। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का अजीब बयान। कहा साइकिल चलाओ, सेहत भी अच्छी रहेगी। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के कार्यकाल के 2 साल पूरे। कांग्रेस अध्यक्ष ने पुराने कांग्रेस भवन में चल रहे निर्माण कार्य में किया श्रमदान। जशपुर के तपकरा में करंट लगने से महिला की मौत। हाथियों को घर से दूर रखने के लिए घर के चारों तरफ लगाई गई थी करंट वाली जाली। भोपाल के हबीबगंज
रेलवे स्टेशन का नाम राजा भोज के पिता सिंधुराज के नाम पर रखने वाले वायरल मैसेज पर रेलवे का खंडन, कहा इस तरह की कोई योजना नहीं। हरदा में तेज रफ्तार टैंकर की डंपर से टक्कर, हादसे में डंपर चालक की मौके पर मौत, टैंकर ड्राइवर की हालत गंभीर। 1 जुलाई से सिनेमाघर खोलने पर विचार जारी, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, कहा वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट के बाद मिलेगा प्रवेश। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का कांग्रेस लीगल सेल पद से इस्तीफा, ट्वीट कर दी जानकारी, कहा नए लोगों को मिलना चाहिए मौका। खरगोन में जनपद पंचायत सीईओ की खुदकुशी मामले में नया मोड़, सुसाइड नोट में सामने आई मानसिक प्रताड़ना की बात, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। उच्च शिक्षा मंत्री की शिकायत पर एक्शन ऑन द स्पॉट, कृषि मंत्री ने फोन पर व्यापारी के खिलाफ एफआईआर के दिए आदेश। मोहन यादव ने उज्जैन मंडी में अनाज की तौल में गड़बड़ी की कही थी बात। धार में बीजेपी नेताओं की सामने आई गुटबाजी, फोटो खिंचवाने को लेकर रंजना बघेल और नारायण सोनी के बीच बहस, वीडियो वायरल। रीवा में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, घर में ही दफनाया शव, पुलिस ने कब्र खोद कर निकाली लाश। सिवनी की पेंच टाइगर रिजर्व में शिकार करते कैमरे में कैद बाघिन, जलाशय में पानी पी रहे हिरण के झुंड पर किया हमला। हरदा के सिराली में किसानों को बेची गई अरहर की घटिया क्वालिटी की बीज, कृषि विभाग ने बीज उत्पादक सहकारी समिति का लाइसेंस किया निलंबित। सीधी की पिपरी माऊ चौकी पर पुलिस ने कार से जब्त की 1,70,000 से ज्यादा की अवैध शराब, कार छोड़कर फरार हुआ ड्राइवर। छतरपुर में बक्सवाहा थाना इलाके में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, लाइसेंसी बंदूक से फायर करते दिखा युवक, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में सतना में युवक कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, सर्किट हाउस में सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना। मंदसौर में पेयजल की किल्लत का विरोध, कांग्रेस ने नगर पालिका का किया घेराव, चंबल से पानी लाने की योजना में लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। होशंगाबाद में ठगी के 2 आरोपी गिरफ्तार, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का लालच देकर करते थे ठगी, भोपाल से आई साइबर क्राइम की टीम ने की कार्रवाई। मंदसौर पुलिस ने अंतरराज्यीय साइबर क्राइम गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर लड़कियों के जरिए लोगों से दोस्ती कर रुपए की करते थे ठगी। जबलपुर के शिक्षा विभाग को मदरसों की जानकारी जुटाने में छूटे पसीने, जिले के कई मदरसे सिर्फ कागजों में दर्ज, उनके नाम पर निकाली जा रही अनुदान राशि। जबलपुर के हिनौतिया गांव में बेटे ने 50,000 के लिए की पिता की हत्या, पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। उमरिया के सुंदर दादर गांव में कलयुगी बेटे पर बुजुर्ग मां की हत्या का आरोप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। प्रदेश में अब पैरा लीगल वॉलंटियर्स निपटाएंगे छोटे मोटे विवाद, हर जिले से ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए पैरा लीगल वॉलंटियर्स मांगे गए नाम। देवास में शंकरगढ़ पहाड़ी को ग्रीन वैली बनाने के लिए पौधारोपण अभियान, करीब 50,000 पौधे लगाने की तैयारी। सीएम भूपेश बघेल लगातार कर रहे विभागों के कामकाज की समीक्षा, आज खनिज विभाग के कामकाज पर हुआ मंथन, बैठक में विभाग के सभी अधिकारी हुए शामिल। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 1 लाख के इनामी समेत 3 नक्सलियों ने किया सरेंडर, कई बड़ी वारदातों में थे शामिल। कांकेर में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर 60 गांव के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाली को लेकर लोग नाराज, ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। कवर्धा में लगातार कम हो रहे कोरोना के मामले, जिले में 7 कोरोना मरीज डिस्चार्ज, एक्टिव केस की संख्या घटकर 27 तक पहुंची। बेमेतरा में लगातार दूसरे दिन भी नहीं आया कोरोना का कोई मामला, एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 97, वैक्सीनेशन भी जारी। दुर्ग में अभी रविवार को भी रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी नाइट कर्फ्यू। धमतरी में गाड़ी की टक्कर से मादा तेंदुए की मौत, उत्तर सिंगापुर फॉरेस्ट रेंज में हुआ हादसा।
सुकमा में टला बड़ा सड़क हादसा, बीच शहर में अनियंत्रित होकर पलटा आम से भरा ट्रक, सड़क पर बिखरे आम। रायपुर में जमीन पर बैठकर काम कर रहे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष सियाराम साहू, दफ्तर पर लगा है ताला, हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं सौंपा गया प्रभार। मुंगेली में गांजा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 4 तस्कर गिरफ्तार, 80 किलो गांजा जब्त। कोरबा में गुंडा बदमाशों की सूची में पुलिस करेगी फेरबदल, लिस्ट से हटाए जाएंगे सुधर चुके बदमाश। बिलासपुर में निजी अस्पताल पर मनमानी का आरोप, इलाज में लापरवाही से महिला की मौत के बाद 9,80,000 का बिल देने का आरोप, कलेक्टर और सीएमएचओ से शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। बिलासपुर जिला अस्पताल के कोविड हॉस्पिटल में लाखों रुपए के घोटाले में मिली अहम जानकारी, जांच अधिकारी डॉक्टर अनिल गुप्ता का बयान, 10 दिन में सामने आ जाएगी जांच रिपोर्ट। कोरबा की कोतवाली पुलिस ने 5 बदमाशों को निकाला जुलूस, ग्रामीणों को लूटने का आरोप, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सभी को पकड़ा। बालोद के पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक कर रहे ग्रीन कमांडो वीरेंद्र सिंह, शादियों में ग्रीन कपड़ा पहनने होते हैं शामिल, दूल्हा दुल्हन और बारातियों को दिलाते हैं जल संरक्षण की शपथ। छत्तीसगढ़ में नक्सली समस्या को लेकर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा पहले 4 जिलों में ही था नक्सलियों का नेटवर्क, बीजेपी के शासन में 17 जिलों में बढ़ा नेटवर्क। रायपुर में ट्रैफिक जाम पर लोक निर्माण विभाग ने कराया सर्वे, टाटीबंध चौक पर विभाग ने कराया सर्वे, रोज 2 लाख वाहनों का हो रहा प्रवेश, सुबह 9 से 12 और शाम 4 से 8 बजे तक लगता है जाम। रायपुर में पेट्रोल ने लगाया शतक, एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार। रायपुर में 5 महिला ठग गिरफ्तार, सस्ते कीमत पर सोना दिलाने के नाम पर की थी 35 लाख से ज्यादा की ठगी। कवर्धा में खाद बीज के लिए परेशान किसानों ने कृषि कार्यालय का किया घेराव, किसानों को नहीं मिल रहा सोयाबीन धान का बीज। जबलपुर के सिंधी कैंप में भारी बहन का जान दुश्मन, बहन के अवैध गैस रिफिलिंग का विरोध करने पर भाइयों ने की जमकर मारपीट। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का। प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना। मंदसौर में पेयजल की किल्लत का विरोध, कांग्रेस ने नगरपालिका का किया घेराव, चंबल से पानी लाने की योजना में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। होशंगाबाद में ठगी के 2 आरोपी गिरफ्तार, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का लालच देकर करते थे ठगी, भोपाल से आई साइबर क्राइम की टीम ने की कार्रवाई। मंदसौर पुलिस ने अंतरराज्यीय साइबर क्राइम गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर लड़कियों के जरिए लोगों से दोस्ती कर रुपए ठगा करते थे। जबलपुर के शिक्षा विभाग को मदरसों की जानकारी जुटाने में छूटे पसीने, जिले में कई मदरसे सिर्फ कागजों में दर्ज, उनके नाम पर निकाली जा रही अनुदान राशि। जबलपुर के हिनौतिया गांव में बेटे ने 50,000 के लिए पिता की हत्या की, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उमरिया के सुंदर दादर गांव में बेटे पर बुजुर्ग मां की हत्या का आरोप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। प्रदेश में अब पैरालीगल वॉलंटियर्स निपटाएंगे छोटे मोटे विवाद, हर जिले से ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए पैरालीगल वॉलंटियर्स के मांगे गए नाम। देवास में शंकरगढ़ पहाड़ी को ग्रीन वैली बनाने के लिए पौधरोपण अभियान, करीब 50,000 पौधे लगाने की तैयारी। सीएम भूपेश बघेल लगातार कर रहे विभागों के कामकाज की समीक्षा, आज खनिज विभाग के कामकाज पर मंथन, बैठक में विभाग के सभी अधिकारी हुए शामिल। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 1 लाख के इनामी समेत 3 नक्सलियों ने किया सरेंडर, कई बड़ी वारदातों में थे शामिल। कांकेर में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर 60 गांवों के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, इलाके में शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाली को लेकर लोग नाराज, ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन।
कवर्धा में लगातार कम हो रहे कोरोना के मामले, जिले में 7 कोरोना मरीज डिस्चार्ज, एक्टिव केसेस की संख्या 27। बेमेतरा में लगातार दूसरे दिन भी नहीं आया कोई कोरोना का मामला, एक्टिव मरीजों की संख्या 97, वैक्सीनेशन भी जारी। दुर्ग में अब रविवार को भी रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। का स्वागत है। जबलपुर से बड़ी खबर आ रही है। बंदियों को, कैदियों को पैरोल पर छोड़ने का ये पूरा मामला है, जहां पर हाईकोर्ट में एक PIL जनहित याचिका दाखिल की गई है। दुष्कर्म के आरोपियों को कहा जा रहा है पैरोल ना दिया जाए। हाईकोर्ट में आपको बता दें इसके लिए याचिका लगाई गई है और जिसमें मांग की गई है कि जो कुख्यात अपराधी हैं उनको पैरोल ना मिले। बंदियों को पैरोल पर छोड़ने का यह पूरा मामला है। हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। दुष्कर्म के आरोपियों को पैरोल ना मिले ये कहा गया है। हाई कोर्ट में दर्ज याचिका में ये मांग की गई है कि कुख्यात अपराधियों को पैरोल ना मिले। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बंदियों को पैरोल पर छोड़ने का मामला है। हाई कोर्ट में इसके लिए याचिका लगाई गई है और इस PIL में कहा गया है कि दुष्कर्म के आरोपियों को, कुख्यात आरोपियों को, अपराधियों को पैरोल ना दिया जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रतीक मोहन अवस्थी जुड़े हैं। प्रतीक, ये जो याचिका लगाई गई है कि दुष्कर्म के आरोपियों को पैरोल ना दिया जाए, क्या पैरोल दिया जा रहा था और आगे क्या सुनवाई होगी आज इस पर? प्रतीक, इस याचिका में और क्या क्या है? तकनीकी कारणों से हमारी आवाज प्रतीक तक नहीं पहुंच रही है। दोबारा जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि ये याचिका बेहद ही अहम है। क्योंकि कहीं ना कहीं दुष्कर्म के आरोपियों को, कुख्यात आरोपियों को भी पैरोल पर छोड़ा जा रहा था। लिहाजा इस याचिका के जरिए एक विरोध किया जा रहा है कि पैरोल पर, कुख्यात अपराधियों को पैरोल पर ना छोड़ा जाए। हाई कोर्ट में इसको लेकर बाकायदा एक जनहित याचिका दाखिल की गई है और ये मांग की गई है कि दुष्कर्म के आरोपियों को, जो कुख्यात आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, उन्हें पैरोल पर ना छोड़ा जाए। बाकायदा इसको लेकर एक याचिका लगाई गई है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि कुख्यात अपराधियों को भी पैरोल मिल जाता है उनके काम के आधार पर, उनके व्यवहार के आधार पर। और बात करेंगे पेट्रोल डीजल के दाम की। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का अजीबोगरीब सॉल्यूशन उन्होंने दिया। मंत्री तोमर ने कहा कि साइकिल चलाओ, ये सिर्फ आम जनता ही नहीं, हम मंत्रियों के लिए भी ये कह रहे हैं। 6 गाड़ियों का काफिला लेकर चलने वाले मंत्री आम जनता को साइकिल से चलने की नसीहत दे रहे थे। इंदौर में दे गए। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए तो क्या हुआ, साइकिल चलाओ, सेहत अच्छी रहेगी। हालांकि महंगाई की बात को मंत्री ने स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कहा कि इसके मुनाफे को लोगों के इलाज में खर्च किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से 3 महीने के बिल माफ करने को लेकर दिए गए पत्र पर ऊर्जा मंत्री ने जवाब देते हुए कहा, जो उनकी सरकार के समय दरें पहले से सुनिश्चित थी, वही दरें अभी भी लागू हैं। एक मान लो कि पेट्रोल डीजल पर कीमत बढ़ गई। पेट्रोल डीजल कौन चलाता है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। मेरी इस बात में पहले भी क्रिटिसाइज हुई है, पहले भी हुई। मैं आज फिर कह रहा हूं कि हम सब्जी मंडी जाते हैं तो हम कभी साइकिल से जाते हैं क्या? जो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगी, हमारे प्रदूषण को कम में मुक्ति दिलाएगी। हमारे लिए पेट्रोल डीजल महत्वपूर्ण है कि हमारे स्वास्थ्य सेवाएं देश की महत्वपूर्ण है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण त्रिवेदी जुड़े हैं इंदौर से। अरुण, ये अजीबोगरीब बयान लगता है, सुनने में सबको अजीब लग रहा होगा, क्योंकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और वो युग नहीं है जब हम पैदल चलते थे, बैलगाड़ी से चलते थे। ये कौन सा तर्कसंगत बयान है इनका कि साइकिल चलाइए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो बढ़ने दीजिए? अरुण,
तकनीकी कारणों से अरुण की आवाज़ नहीं आ रही है, दोबारा जोड़ेंगे। तो बता दें आपको, इस तरह की अजीबोगरीब दलील देते हुए नजर आए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। जब उनसे पूछा गया कि पेट्रोल के जो एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल है उसके दाम भी 100 रुपये के पार पहुंच गए, तो उन्होंने कहा कि साइकिल चलाइए, इसकी फिक्र मत कीजिए। उन्होंने कहा कि सारे मंत्री भी साइकिल चलाएं। तो ये, हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि महंगाई बढ़ी है। बुलेटिन में इतना ही, आगे देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। जम्मू में हुए आतंकी हमले में क्वाड कॉप्टर्स